गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरी यानी अनु के साथ 10 दिसंबर 2020 में। और आज मैं थर्ड क्लास के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 129, जिसका टाइटल है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका यानी कि रिवीजन वर्कशीट, जिसको डिजाइन किया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने। लेकिन इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा बधाइयाँ देना चाहती हूँ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की। आज है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, यानी कि मानव अधिकारों का दिन। जन्म से हमें कई सारे अधिकार मिलते हैं, जैसे फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया, डिग्निटी हो गया, पीस, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, होप। ये सारे जो अधिकार हैं ये हमें जन्म से मिलते हैं। जैसे हमारा मान सम्मान, लोग हमसे प्यार से बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यह हमारा जन्म से अधिकार है ना। हम किसी से भी ना छोटे हैं ना बड़े हैं, हम बराबरी का दर्जा रखते हैं। ठीक है, हमारे सब दोस्त बनेंगे और सबके दोस्त हम बनेंगे। ये क्या है? इक्वालिटी। तो इस तरीके से कई सारे अधिकार हैं जो हर इंसान को जन्म लेते ही मिलते हैं। इन्हीं सब अधिकारों की जागरूकता फैलाने के लिए पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। इसी को जानेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं हमेशा आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है, लेसन का नाम भी लिखना है और टाइटल भी लिखना है। हमारा आज का टाइटल है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका यानी रिवीजन वर्कशीट। वर्कशीट की रिवीजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के बारे में जान लेते हैं। तो ये दिन हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मेन मोटिव ये है कि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताना। ठीक है। दूसरी बात यह है कि दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, आपको भेदभाव ज़रूर मिलेगा। कोई कलर के आधार पे भेदभाव करता है, कोई जाति के आधार पे करता है, कोई रहन सहन, भाषा के आधार पे भेदभाव करता है। तो ये जो भेदभाव है, इसको ख़त्म करना सबसे बड़ा टारगेट है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे का। तो इसीलिए दोस्तों इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है दो मेन पर्पस के लिए। पहला ये कि जागरूकता फैलाना, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में अवेयर करना, और दूसरा ये कि किसी भी तरीके का भेदभाव हो उसको ख़त्म करना। तो इसीलिए ये कोशिश जारी रहनी चाहिए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। अब शुरू करते हैं आज की वर्कशीट यानी रिवीजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है बच्चों कि जब आपने लेसन पढ़ा बहादुर बित्तो, तो बहादुरी और सूझबूझ जो बित्तो ने दिखाई उसको देख के आप प्रभावित तो जरूर हुए होंगे कि शेर को किस तरीके से उसने डरा दिया। ठीक है। तो इस लेसन में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। सबसे पहली तो हमने संज्ञा और सर्वनाम सीखा। संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है? कि संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा क्या होता है? मेनली नाम होता है। क्या होता है? नाम। हंसना, रोना, खुश होना, बित्तो, शेर, ये सब क्या है? ये नाम है। ठीक है। लेकिन सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल होता है, जैसे इसने, उसने, मुझे, आपको, इसका, उसका, यह, वह, ये सब क्या है? ये सब है सर्वनाम। तो रिवाइज करवाया मैंने, रिकॉल करवाया मैंने। अब थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। तो संज्ञा वाले कॉलम में आपको इन सभी में से संज्ञा चुन के लिखना है और सर्वनाम वाले कॉलम में आपको सर्वनाम चुन के लिखना है। और कहाँ से? इन सब में से। सबसे पहले बित्तो। बित्तो क्या है? संज्ञा है, क्योंकि ये औरत का नाम है, इसलिए हमने यहां पर बित्तो लिख दिया। दूसरी बात, मुझे। मुझे क्या है? ये किसी का नाम नहीं है, बल्कि मेरे नाम के जगह पे ये इस्तेमाल हुआ है, तो ये बन गया सर्वनाम। ठीक है। इसी तरीके से खुशी भाव का नाम है, इमोशन का नाम है खुशी। कैसे इमोशन आ रहा है? खुशी का इमोशन आ रहा है। ठीक है। तो ये हुआ संज्ञा। और इसी तरीके से आपका, ये किसी का नाम नहीं है, इसलिए इसको सर्वनाम में रखा जाएगा। ये दो ऑलरेडी मैंने करके दिखा दिए हैं, बाकी 4 आपको खुद से करके देखने हैं। अब मुहावरे,
पेट में चूहे कूदना, भूखों मरना, थर थर कांपना, इन सभी मुहावरों के आपको मतलब पता होंगे तो आप इनको यहाँ पर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ही बताऊंगी, बाकी दो आपको खुद से करने हैं, ठीक है। बैल के ना होने पर हम डैश जाएंगे। एक किसान के लिए बैल बहुत जरूरी होता है, तो अगर बैल नहीं होगा तो हम भूखों मर जाएंगे, है ना, क्योंकि खेत में हल नहीं जोता जाएगा और फिर फसल नहीं होगी तो खाएंगे क्या। तो बैल के ना होने पर हम भूखों मर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, शेर को देखकर किसान डर से डैश लगा। क्या लगा, इनमें से देख के आपको लिखना है। और इसी तरीके से भूख के मारे शेर के डैश लगे। क्या लगे, चलिए सोचिए और लिखिए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी आपने भरा होगा, पढ़ा होगा। जैसे लड़का होता है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होता है, लड़की होता है। चूहा होता है तो उसका स्त्रीलिंग चूहिया होता है। इसी तरीके से ये किसकी फोटो है, ये है राजा की फोटो, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, राजा। वेरी गुड। और ये है इसका स्त्रीलिंग रूप, यानी राजा का ऑपोजिट क्या होता है, रानी। क्या होता है, रानी। वेरी गुड। जैसे राजा रानी, वैसे ही इस पक्षी का भी आपको नाम देख करके यहां पर इनका अपोजिट लिखना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है जो आपको खुद से करने हैं। सबसे पहला, शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया। रिसर्च वर्क कीजिए। अरे आप 3rd क्लास में हो रहे हैं, अपनी हिंदी की बुक खोलिए, उसमें बहादुर बित्तो लेसन निकालिए। उस लेसन में से आपको इसका आंसर मिलेगा कि शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझा था, और उसका आंसर ढूंढ के खुद से लिखिए। पेरेंट्स की हेल्प मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या आप बता सकते हो कि पाठ में शेर ने अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से क्यों बांधा। एनालिटिकल थिंकिंग कीजिए, थोड़ा सा सोचिए विचारिए और फिर उसके बाद इसका आंसर खुद से दीजिए, ठीक है। मैं इसका आंसर इसलिए नहीं बताई क्योंकि आज की जो वर्कशीट है वो रिवीजन वर्कशीट है। सारा कुछ मैंने बता दिया तो आप क्या करेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर खत्म करते हैं आज की वर्कशीट, लेकिन जाते जाते पेरेंट्स के लिए सजेशन। डियर पेरेंट्स, आप अपना ऐसा कोई अनुभव बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिसमें आपने अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से किसी मुश्किल परेशानी को सॉल्व किया होगा, ठीक है। बच्चों को सुनने में बड़ा मजा आएगा। अब जान लेते हैं थोड़ा सा कोरोना वायरस से लड़ने के उपाय। पहला ये कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क पहन कर निकलेंगे, और फिजिकल डिस्टेंसिंग क्या, यानी 6 फीट का या 2 गज दूरी का हमेशा आपको पालन करना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।